Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So today we are going to start our new chapter बच्चे, which is important and base chapter and tenses. Okay, so ये है आपका tenses पर base chapter. It is very important and you should understand the chapter thoroughly. So we will start from ready for study. Yes, the verb can show 3 times. So there are 3 tenses: present, past and future. जो वर्ब होती है बच्चे वो क्या शो कर सकती है? वो 3 टाइम्स को शो कर सकती है. जो अभी प्रेजेंट है, पास्ट जा चुका है, देन फ्यूचर जो आने वाला है. देन ईच टेंस हैज 4 फॉर्म्स बच्चे. हर एक को क्लासिफिकेशन किया गया है 4 पार्ट्स में. फर्स्ट वन इज सिंपल और इनडेफिनिट टेंस बोलते हैं इसको. सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस, थर्ड वन इज परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस. ईच टेंस कैन शो 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, जिसको पॉजिटिव सेंटेंसेस बोला जाता है बच्चे. सेकेंड वन इज नेगेटिव सेंटेंसेस एंड थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. सो यहाँ पर बच्चे सिंपल प्रेजेंट से वी आर गोइंग टू स्टार्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यू कैन कॉल देम. फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव को लेकर. अफर्मेटिव, आई, वी, यू, दे. विच आर दीज वर्ड्स? ये किस तरह के और कौन से वर्ड है बच्चे? दोज आर सब्जेक्ट. ओके, सो सब्जेक्ट हमारा कैसा भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, वी, यू, दे. देन मेन वर्ब, रिंग द बेल, लाइक दिस. ही, शी, इट, ये भी सब्जेक्ट है. देन रिंग्स द बेल. नेगेटिव के अंदर आई, वी, यू, दे डू नॉट रिंग द बेल. ही, शी, इट के साथ आपने नोटिस किया डज लगा हुआ है, डज नॉट रिंग द बेल. इंटेरोगेटिव के अंदर डू आई, वी, यू, दे रिंग द बेल, क्वेश्चन मार्क. Does he, she, it ring the bell, question mark. So यहाँ पर बच्चे आपने नोटिस किया according to subject हम चेंज कर रहे हैं मेन वर्ब को. ओके, देन हम यूज कर रहे हैं डू का आई, वी, यू, दे के साथ और डज का यूज हमने कैसे किया? ही, शी, इट के साथ, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर कैटेगरी में आते हैं बच्चे, इसलिए इनको सिंगल सब्जेक्ट्स भी बोला जाता है जो कैटेगराइज करते हैं ही, शी, इट को लेकर. देन लैंग्वेज पावर के अंदर देखते हैं बच्चे. In case of a question word in an interrogative sentence, it's written at the beginning of the sentence. For example, where do I ring the bell? Why does the ring the bell? So WH category के word जो होते हैं बच्चे, like where, why, whom, जिसको हम WH family भी बोलते हैं, वो word हमेशा interrogative sentence के अंदर, जिनको हम question word वाले sentence भी बोलते हैं, तो वो पहले exist करते हैं. where, why, who हो सकता है, what, which, इस तरह के वर्ड. ओके, देन हमारा नेक्स्ट है बच्चे सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ये भी हम तीनों सेंटेंसेस के बेस पर पढ़ेंगे बच्चे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव बेस पर. देन आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे. कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है बच्चे, या वो सिंगल में हो या प्लूरल में हो, कोई एग्जिस्ट इसमें नहीं करता. कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता बच्चे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगल है या प्लूरल है. सभी के साथ हमने डिड का यूज करना है यहाँ पर. और जब हम अफर्मेटिव की बात करेंगे तो वहां पर जस्ट आपने V2 को यूज करना है, मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म को. वर्ब की सेकेंड फॉर्म बच्चे यहाँ पर क्या है? रैंग, रिंग, रैंग, रंग. आपने सुना भी होगा. सो V2 का हमने यूज किया है और इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया है रैंग द बेल. और सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. नेगेटिव के अंदर बच्चे हमेशा यूज करते हैं नॉट वर्ड का. ओके, देन सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दे हो सकता है. देन आपने यूज करना है डिड नॉट रिंग द बेल, क्योंकि डिड जो है बच्चे वो सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है. इंटेरोगेटिव के अंदर डिड पहले एग्जिस्ट करेगा फर्स्ट नंबर पर, डिड, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट को एग्जिस्ट करेंगे. सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दे कुछ भी हो सकता है. देन रिंग द बेल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम फिनिश करते हैं इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर. सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बच्चे वो भी हम सीखने वाले हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बेस पर. अफर्मेटिव के अंदर आई और वी के साथ बच्चे हमेशा शैल एग्जिस्ट करता है. ओके, सिंपल फ्यूचर की बच्चे अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो वो होती है शैल और विल. ओके, सो शैल रिंग द बेल. यू, ही, शी, इट और दे होगा तो आप यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे विल को, विल रिंग द बेल. नेगेटिव के अंदर आई, वी शैल नॉट रिंग द बेल. यू, ही, शी, इट, दे विल नॉट रिंग द बेल. शैल आई,
और वी के साथ नॉट रिंग द बेल, विल यू, ही, शी, इट, दे रिंग द बेल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हुए हम सिंपल फ्यूचर के अंदर इंटरोगेटिव को फिनिश करते हैं। सो जो बच्चे हमने पढ़ा है अभी सिंपल सेंटेंसेस को लेकर, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव को लिया गया, उसी बेस पर हमारी प्रैक्टिस ड्रिल दी गई है। सो इसको खुद से कंप्लीट करते रहेंगे बच्चे। सो नेक्स्ट है बच्चे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर भी बच्चे आप सेंटेंस को इन्हीं फॉर्म में पढ़ते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बेस पर। आई एम ब्रिंगिंग द बेल, यू, वी, दे के साथ बच्चे एग्जिस्ट करता है आर। रिंगिंग द बेल, ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं इज को, इज रिंगिंग द बेल। सो आपने यहाँ पर नोटिस किया आई के साथ हमने एग्जिस्ट किया है एम को बच्चे, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हमने लगाया है आर, और ही, शी, इट के साथ हमने एग्जिस्ट किया है यहाँ पर इज को। नेगेटिव के अंदर भी सेम यही चीजें रहेंगी बच्चे, बस नॉट एग्जिस्ट करेगा, लाइक आई एम नॉट रिंगिंग द बेल, we, you, they are not ringing the bell, he, she, it is not ringing the bell. Interrogative, am I not ringing the bell, are we, you, they ringing the bell, is he, she, it ringing the bell, and last में question mark. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बच्चे, जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ा सेम वैसे हम पास्ट और फ्यूचर का भी पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस को लेकर। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर पास्ट के अंदर आई, ही, शी, इट बच्चे सब्जेक्ट इनमें से होगा तो आप लगाएंगे वॉज रिंगिंग द बेल, वी, यू, दे वर रिंगिंग द बेल। नेगेटिव के अंदर आई, ही, शी, इट वॉज नॉट रिंगिंग द बेल, वी, यू, दे वर नॉट रिंगिंग द बेल। इंटेरोगेटिव के अंदर वॉज वर पहले आ जाएगा बच्चे, वॉज आई, ही, शी, इट रिंगिंग द बेल, वर, वी, यू, दे रिंगिंग द बेल। फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बेस पर बच्चे यहां पर यूज करने वाले हैं हम शैल बी और विल बी का लेकर, और फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाएंगे आईएनजी। आई, वी शैल बी रिंगिंग द बेल, you, he, she, it, they will be ringing the bell. I, we shall not be ringing the bell. You, he, she, it, they will not be ringing the bell. Shall I, we ringing the bell, and will you, he, she, it, they be ringing the bell? Then क्वेश्चन मार्क से हम एंड करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। तो यहाँ पर बच्चे आ गए हैं फिलअप्स, और ये प्रैक्टिस ड्रिल के अंदर आप साथ साथ कंप्लीट करते हुए जरूर चलेंगे। नेक्स्ट है बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो भी हम पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव में, इनकी हेल्पिंग वर्ब को लेकर। आई, वी, यू, दे के साथ बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है हैज और हैव, और V3 का इसमें यूज किया जाता है बच्चे थर्ड फॉर्म का, लाइक रिंग, रैंग, रंग का यहाँ पर यूज करेंगे हम क्योंकि रंग हमारी V3 है। देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई, वी, यू, दे है बच्चे अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, तो आप लगाने वाले हैव को यहाँ पर, हैव रंग द बेल, ही, शी, इट हैज रंग द बेल। ओके, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल है बच्चे तो हैज का यूज करेंगे। नेगेटिव के अंदर आई, वी, यू, दे हैव नॉट रंग द बेल, ही, शी, इट हैज नॉट रंग द बेल। इंटेरोगेटिव के अंदर हैव और हैज का बच्चे जो एंट्री होती है वो पहले फर्स्ट नंबर पे ही हो जाती है। ओके, क्वेश्चन मार्क के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हैव आई, वी, यू, दे रंग द बेल, हैज ही, शी, इट रंग द बेल, एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है बच्चे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट के अंदर परफेक्ट कैसे होता है, उसमें यूज किया जाता है बच्चे एज अ हेल्पिंग वर्ब हैड का। अफर्मेटिव आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सबके साथ, कोई भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में हो सकता है प्लूरल में, आप सभी के साथ बच्चे यूज करने वाले हैड हेल्पिंग वर्ब का। ओके, आप देख रहे होगे यहाँ पर सब जगह हैड यूज किया गया है। सो हैड का यूज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा वो अफर्मेटिव में कहाँ पर आता है और नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में कहाँ पर यूज किया जाता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दे हैड रंग द बेल, I, we, you, he, she, it, they had not rung the bell, had I, we, you, he, she, it, they rung the bell, and last पे क्वेश्चन मार्क। लैंग्वेज पावर के अंदर बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो उसको रीड आउट जरूर करेंगे। Past perfect tense is used to indicate when one action had completed before the next commenced. For it, the action having completed first is written in past perfect tense and the next action is past definite tense. For example, the train had left before I reached the station. The doctor had examined the patient before the ambulance arrived. So यहाँ पर बच्चे क्या बताया गया है, past perfect tense उसको यूज किया जाता है इंडिकेट करने के लिए बच्चे when one action had completed. ओके, जब आप का कोई भी ऐसा एक्शन सेंटेंस के अंदर पहले से ही कंप्लीट हो चुका होता है,
और एक ऐसा एक्शन जो अब स्टार्ट होने वाला है। ऐसे सिचुएशन के अंदर आप टेंस का यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का और साथ में यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे होगे फर्स्ट नंबर पे द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये हमारा जो टेंस बनता है बच्चे वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, जबकि आई रीच्ड करके जो लगा हुआ है और एम्बुलेंस अराइव्ड जो यूज हुआ है बाद में ओके सेंटेंस में, तो वो यूज हुआ है सिंपल पास्ट का, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जोड़ा जाता है। मींस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट एग्जिस्ट करेगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर और अदर पार्ट जो रिमेनिंग रह जाएगा वो एग्जिस्ट करने वाला है सिंपल पास्ट, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट बन जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है बच्चे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, आई वी के साथ शैल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर बच्चे शैल हैव और विल हैव का यूज किया जाता है V3 के साथ। ओके, लाइक रंग, इस तरह से I, we shall have rung the bell. You, he, she, it, they will have rung the bell. I, we shall not have rung the bell, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए not का यूज हुआ यहाँ पर। You, he, she, it, they will not have rung the bell. Shall I, we have rung the bell? Will you, he, she, it, they have rung the bell? और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज दी गई है फिलअप्स, सो कंप्लीट करेंगे इसको खुद से। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। ओके, सो अफर्मेटिव में होता है बच्चे इसमें हैज और हैव, साथ में बीन और V1 के साथ ing का यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। फर्स्ट जैसे रिंग, रैंग, रंग हमने बताया था, तो रिंग यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एड ऑन कर देंगे ing को, तो बनने वाला है रिंगिंग, रिंग प्लस ing रिंगिंग, आस्क प्लस ing आस्किंग, इस तरह से। ओके, से प्लस ing सेइंग। देन यहाँ पर यूज करते हैं आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव का यूज करेंगे। हैव बीन रिंगिंग द बेल फॉर 2 hours, टाइम इसमें कंपल्शन में होता है बच्चे इस टेंस में। ओके, देन ही, शी, इट हैज बीन रिंगिंग द बेल सिंस नून। नून और 2 hours बच्चे ये टाइम को एग्जिस्ट करता है। पास्ट या फिर प्रेजेंट या फिर हम फ्यूचर में, तीनों टेंसेस के अंदर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को जब रीड आउट करते हैं बच्चे, उनको समझते हैं और पढ़ते हैं, देन आपको याद रखना है हमेशा इस टेंस के अंदर, तीनों के अंदर ही हम टाइम को एग्जिस्टेंस जरूर दिखाते हैं। विदाउट टाइम ये टेंस हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, सो नेक्स्ट इज नेगेटिव। आई, वी, यू, दे हैव नॉट बीन रिंगिंग द बेल फॉर 2 hours. He, she, it has not been ringing the bell since noon. Has I, we, you, they been ringing the bell for 2 hours? Has he, she, it been ringing the bell since noon? Next है बच्चे past perfect continuous. तो यहाँ पर भी आप कुछ नोटिस करेंगे जो सिमिलरिटी होगी, सिर्फ यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है बच्चे, वो है हैड बीन को लेकर, लेकिन ing सेम रहने वाला है, टाइम भी एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर। I, we, you, he, she, it, they had been ringing the bell for 2 hours. I, we, you, he, she, it, they had not been ringing the bell since morning. Had I, we, you, he, she, it, they been ringing the bell for 10 minutes. तो 10 minutes भी तो टाइम है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेकर अफर्मेटिव के अंदर आई, वी, शैल हैव बीन। ओके, देन फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ringing the bell for 2 years. You, he, she, it, they will have been ringing the bell since 2006. नेगेटिव के अंदर बच्चे आई, वी के साथ shall not have been ringing the bell for 2 years. You, he, she, it, they will not have been ringing the bell since 2006. इंटेरोगेटिव shall, आई और वी अगर दिया है तो शैल पहले एग्जिस्ट करेगा बच्चे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ये याद रखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ इंटेरोगेटिव के लिए है जिसमें आपका शैल और विल जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले एग्जिस्ट करती है। शैल आई, वी, यू हैव बीन रिंगिंग द बेल फॉर 2 years. विल यू, ही, शी, इट, दे हैव बीन रिंगिंग द बेल सिंस 2006 एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर दिया गया है बच्चे एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स। सो इस चैप्टर पर बेस्ड जो भी फिलअप्स हैं, जो भी एक्सरसाइज रहेगी वो आपने खुद से कंप्लीट करनी है पूरे चैप्टर को समझते हुए थॉरली बच्चों।